Hello everyone, this is Qasim Qureshi and in this clip we will be studying about types of air pollution in detail. Okay, तो basically आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर समथिंग ऑन पेज नंबर 39 दिस एक्टिविटी इज गिवन. ओके, याद रखो बेटा, कोई भी पॉल्यूशन को स्टडी करना है तो आप कैसे स्टडी करोगे. जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, ओके, चाहे एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या सॉइल थर्मल, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन रहेगा. सिंपल कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए जिसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ आंसर ठोक सकते हो. ठीक है, पहली चीज क्या है, सोर्स. पॉल्यूशन हुआ तो कहाँ से हुआ, सोर्स. ठीक है, आपको उसका सोर्स याद रखना है. सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है वो है इफेक्ट, कि इस पॉल्यूशन का अपने आप पर और अपने एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है. ठीक है, और बेटा थर्ड चीज जो आपको याद रखना है वो है सॉल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे. ठीक है, सोर्स, इफेक्ट, सॉल्यूशन. तो अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन का आपको सोर्स, इफेक्ट और सॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन स्टडी करो तो वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ से हुआ वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे, उसका इफेक्ट क्या होगा. थर्ड जो आपको उसका स्टडी करना है वो है कंट्रोलिंग मेजर, कि किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे. ठीक है, ये तीन चीज अगर आप याद रखोगे तो फिर आपको ये फटाफट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. चलिए एक एक करके हम उसका स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वाला बेटा हम एग्जांपल ले लेते हैं एयर पॉल्यूशन का. ओके, तो टेक्स्ट बुक में कुछ डिवीजन दिया हुआ है, कॉलम्स के फॉर्म में एयर लिखा है, फिर उसके बाद में ये वाटर है और फिर सॉइल है. तो पहला हम स्टडी करते हैं एयर पॉल्यूशन. ठीक है, एयर पॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया क्या स्टडी करना है, आपको सोर्सेज स्टडी करना है. सोर्सेज का मतलब होता है कि जो एयर का पॉल्यूशन होता है, वातावरण को जो दूषित किया जाता है, ये कौन करता है, कहाँ से होता है, उसका ओरिजिनेशन क्या है, उसको हम कहेंगे सोर्सेज. तो सबसे पहला सोर्स इसका जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट, फैक्ट्रीज है, उसका जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है बाहर, उससे एयर पॉल्यूशन होता है. सेकेंड जो व्हीकल्स है, व्हीकल से एयर पोल्यूशन होता है. व्हीकल्स में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस विच आर कमिंग आउट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. ये सारी चीज़ें इसके सोर्सेस में आएंगी. ओके, क्या गैसेस के अलावा भी कुछ सोर्सेस इसके हो सकते हैं, लाइक सॉलिड के फॉर्म में. ओके, तो सॉलिड के फॉर्म में अगर बात करें तो जो डस्ट होता है, सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है, जब हवा तेज चलती है तो ये सैंड पार्टिकल उड़ के हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे भी बेटा एयर पॉल्यूशन होता है. ओके, ऐश मतलब राख जो होती है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है. तो बहुत सारे इसके पीछे आपको रीजंस मिल जाएंगे सोर्सेस के. ओके, नाउ इसके बाद में हमें स्टडी करना है इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि हवा से होने वाली जो बीमारियां हैं, ओके, जैसे कि अस्थमा है, ये एलर्जी से रिलेटेड है. इसके अलावा जितनी भी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज सबके सब हवा से रिलेटेड है. कार्बन मोनोऑक्साइड जाके सीधा आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगा. ओके, और इफेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली ब्लॉकेज हो जाता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा बॉडी में, और ऑक्सीजन अरेस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ऑक्सीजन अटैक, मतलब अटैक नहीं बोलते, अरेस्ट बोलते हैं. ऑक्सीजन बॉडी में बराबर से सप्लाई नहीं हो पाता है. ओके, तो जितनी भी डिसीजेस रेस्पिरेशन लंग्स से रिलेटेड है वो सब के सब लंग्स एयर से कनेक्टेड रहेंगी. ठीक है, जो सीमेंट होता है, सीमेंट में सिलिका होता है, सिलिका जहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको एक डिसीज़ हो जाती है, सिलिकोसिस नाम है उसका.
ओके तो ये जो डिसीज़ है ये सिलिका से होती है। सिलिका कहाँ प्रेजेंट है? सीमेंट में। तो जब सीमेंट को हम मिक्स करते हैं या मैन्युफैक्चर कंपनी है वहाँ पे वो काम चालू है, वहाँ से उड़ के हवा में सस्पेंडेड हो जाता है। तो बेटा ये भी एक एयर पोल्यूशन है। जो कोई उसे इनहेल करेगा ये सीमेंट उसके लंग्स में जाके सेटल हो जाता है। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई का सरफेस है, अगर आपने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 ओके पार्ट 1 अगर आपने स्टडी किया होगा, मेरे वीडियोस उस पर अवेलेबल हैं, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर पर जाके वो स्टिक हो जाता है और जब वहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता है। ओके तो ये सारी डिसीजेस इफेक्ट बोल सकते हो आर रिलेटेड टू द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं मेजरिंग, कंट्रोल मेजर कि इसको हम किस तरीके। Get an amazing chance to win giveaway at Study Buddy contest. Refer to your friends and get exciting gifts every week. हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास खबर। मैं और आपके फेवरेट टीचर्स लेके आ रहे हैं एक अमेजिंग गिव अवे स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप और आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नून लेके आया है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप आपके सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपका यूनिक लिंक शेयर करना है जिससे वो नून के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब खास खबर की बारी, हम हर हफ्ते एक गिव अवे करने वाले हैं जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। अपने दोस्तों को क्लास ज्वाइन कराएं और पाएँ मौका बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे वन ऑफ द सेशन आपका फेवरेट टीचर्स के साथ एयरपोड्स, आपके चॉइस की बुक्स और भी बहुत सारे नून गुडीज़। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक मेगा प्राइज़ जो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ होगा बच्चों के लिए। सो इस हफ्ते आप देख सकते हो कार्तिक, अमन, अनुराधा ने जीता है कूल गिफ्ट जैसे एयरपोड्स, बुक्स, देन नून गुडीज़। अब लेट्स सी आप में से कौन जीतता है। ओके चलिए तो बता देता हूँ आपको आपके फ्रेंड्स को आप कैसे इनवाइट करोगे। तो पहला स्टेप है, आप अपने नून ऐप को खोलिए, ओपन करिए। नून ऐप ओपन करने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको आपके फ़ोटोग्राफ का आइकन मिलेगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपने फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करिए। फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो और लिंक कॉपी करने के बाद में आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि मैक्सिमम बच्चे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन हो सके। सो देर किस बात की, तुरंत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके फ्रेंड्स को जोड़िए। और अगर आप नून स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें नून ऐप और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को लाएं और पढ़ना शुरू करें एक साथ, वो भी नून ऐप पे, जो इंडिया का फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। थैंक यू स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, एवरीडे इवनिंग 9 to 10 माई क्लास ऑन नून ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, नो हिडन चार्जेस, और साथ ही साथ बेस्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड है, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। ओके लाइक टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी आ गई, लेकिन मैं आपको कुछ प्रिमिटिव मेथड बताता हूँ। जैसे कि ये फैक्ट्री है, ओके फैक्ट्री है और आजू बाजू में सब सेटलमेंट है। तो सबसे पहली बात, फैक्ट्री को परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए, बराबर, कि वो यहाँ पे अपनी कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सके। ओके तो कंपनी को यहाँ पे परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें दूर रहना चाहिए। ये फर्स्ट चीज़ है। ओके सेकेंड चीज़ क्या है, अगर दूर भी है, मान लो आपके सिटी से निकल के बाहर कहीं है, तो इसका जो एग्जॉस्ट निकलता है, ओके एग्जॉस्ट निकलता है, तो एग्जॉस्ट जो है आसपास तो पूरा फैलने वाला है ही है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन या फिर प्रिमिटिव मेथड जो हम फॉलो करते हैं
चिमनी का, ये जो चिमनी बोलते हैं ना इसको, जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, चिमनी का हाइट बहुत लंबा कर दिया जाए। ओके, चिमनी का कभी कभी हम लोग ट्रेन में से बैठे बैठे देखते हैं बाहर, खिड़की के बाहर आपको सिर्फ चिमनी दिखती है बड़ी सी, उसमें से धुआं निकलते, कंपनी और फैक्ट्री तो दिखती ही नहीं है। ओके, तो चिमनी का हाइट बहुत लंबा कर दिया जाए ताकि डायरेक्टली ये जो है हवा के साथ में मूव करके किधर लंबा हवा में ऊपर निकल जाए, ठीक है। वेरेज अगर उसका हाइट कम रहेगा तो यहाँ पे फ्लो के लिए प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि चिमनीज का जो हाइट वगैरह है इसका हाइट लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया था कि सोर्स में, और क्या बताया था मैंने आपको, व्हीकल्स। तो व्हीकल्स का इंजन पीरियोडिकली हर टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए, जो PUC निकाला जाता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ओके, गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट हर 6 महीने में करना चाहिए। ओके, तो अभी तो शायद नया स्कीम आ गया है कुछ गवर्नमेंट का PUC से रिलेटेड। ओके, तो PUC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, गाड़ी की साइलेंसर के अंदर इंसर्ट करके चेक किया जाता है कि लाइक उसमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो परमिशिबल, उतना वैल्यू अलाउड है या नहीं। ओके, अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती तो उसमें से ज़्यादा धुआं निकलता है एंड ऐसी गाड़ी को हम लोग सीधा भंगार कर देते हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है बेटा, इंडिया अपना ही नेशन है। ओके, बट क्या करें, इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे गाड़ियों को, खटारा गाड़ियों को भी 20-30 साल चला दिया जाता है। ओके, अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें बाहर के नेशन से, दुबई है तो वहाँ पे बेटा मर्सिडीज़ भी आप 5-6 साल 10 साल अलग अलग वैलिडिटी होती है, उसके हिसाब से एग्रीमेंट होता है कि इतने साल के बाद में आपको चेंज करना है। तो वहाँ पे मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी भी आपको एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ही अलाउड होती है, उसके बाद में आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इंजन जितना ओल्ड होता है उसमें से एग्जॉस्ट उतना गंदा निकलता है, मतलब उतना पॉल्यूटेड एग्जॉस्ट निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। ओके, अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर